हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू वीडियो बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है एलान मेगा चाइज़ार्ड वर्सेस ऐश का चाइज़ार्ड। तो इनमें दो तरह के बैटल होंगे। पहले हम बेस एलान के चाइज़ार्ड को बेस ऐश के चाइज़ार्ड के साथ लड़ाएंगे, उसके बाद एलान का मेगा चाइज़ार्ड ऐश के चाइज़ार्ड से लड़ेगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोनों पोकेमॉन सिर्फ 4 अटैक्स रखेंगे अपने पास, उनसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, अपने बेस्ट वाले 4 अटैक्स। और यूनोवा सीरीज़ के बाद से अलोला सीरीज़ तक ये रूल बन गया था कि पोकेमॉन 4 से ज़्यादा अटैक सीख ही नहीं सकता। बिल्कुल गेम जैसा रूल बन चुका था। इसीलिए पिकाचू को वोल्ट टैकल फॉरगेट करना पड़ा इलेक्ट्रो बॉल अटैक को सीखने के लिए, और उसके बाद इलेक्ट्रो बॉल को फॉरगेट करना पड़ा इलेक्ट्रो वेब अटैक को सीखने के लिए। और ऐसे ही ग्रेनिंजा ने फ्रोगेटियर स्टेज में बहुत सारे वाटर पल्स किए, लेकिन ग्रेनिंजा बनने के बाद वो वाटर शरीकिन ही कर पाया, वो एक भी वाटर पल्स नहीं कर पाया। और इवन एलान के चाइज़ार्ड को भी स्टील विंग अटैक को फॉरगेट करना पड़ा थंडर पंच अटैक को सीखने के लिए। अब मुझे एक बार बता दो कि एलान के चाइज़ार्ड ने थंडर पंच अटैक सीखने के बाद एक बार भी स्टील विंग अटैक किया कभी? तो ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज से लेकर अलोला सीरीज तक पूरे एनिमे का ये सिस्टम बन गया था कि कोई भी पोकेमॉन 4 से ज़्यादा अटैक यूज़ नहीं कर सकता, बल्कि सीख भी नहीं सकता। अगर नया अटैक सीखेगा तो पुराने अटैक को भूल जाएगा। और अब पोकेमॉन जर्नी से फिर से पुराना सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे लियोन के चाइज़ार्ड ने 10 अटैक परफॉर्म करके दिखा दिए। और इवन तुम यहाँ देख सकते हो करंट मूव्स ड्रैगन क्लो, फ्लेम थ्रोवर, ब्लास्ट बर्न और थंडर पंच एलान के चाइज़ार्ड के। स्टील विंग पास मूव बन चुका है जो कि इसने यूज़ करना छोड़ दिया। तो एलान के चाइज़ार्ड के तो यही 4 अटैक रहेंगे करंट मूव्स, और ऐश के चाइज़ार्ड के भी 4 बेस्ट अटैक्स चुन लेते हैं। तो ऐश के चाइज़ार्ड का सबसे पहला अटैक फ्लेम थ्रोवर जो कि उसका सिग्नेचर मूव है, उसके बाद ड्रैगन टेल जो कि उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप अटैक है, उसके बाद स्लैश जो कि मैंने क्यों रखा है ये तुम आगे समझ जाओगे, साइज़मिक टॉस जो कि उसका ओवरऑल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बताया गया है। तो ऐश के चाइज़ार्ड के पास अटैक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एलान के चाइज़ार्ड के मुकाबले वो अटैक्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। ये बात काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है ऐश के चाइज़ार्ड को। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो लग जा। तो पहले नॉर्मल फॉर्म के फीट की बात करते हैं। तो एलान के चाइज़ार्ड ने नॉर्मल फॉर्म में रैमो के 4 पोकेमॉन्स को हराया है। तो उनमें आते हैं बुफलोंट, राइबेरियर, पेलिपर और गर्डर। और जहाँ तक बात रही ग्रैंड बुल की, उसे एलान के मेटाग्रोस ने हराया था। और मेगा गार्चम्प को मेगा चाइज़ार्ड ने। तो नॉर्मल फॉर्म में एलान ने रैमो के 4 पोकेमॉन्स को हराया। लेकिन हम यहाँ देखें तो एलान के चाइज़ार्ड ने रैमो के 4 पोकेमॉन्स को हराया, जो वो 4 पोकेमॉन लिटरली उतने बेहतर नहीं थे। गर्डर एक फाइटिंग टाइप है, जिसे चाइज़ार्ड जैसे फ्लाइंग टाइप से ऑब्वियसली डिसएडवांटेज है, तो वो हारेगा ही। उसके बाद पेलिपर जो कि इसके थंडर पंच से एक अटैक में नॉकआउट हो जाएगा। उसके बाद आता है बुफलोंट जिसे कि आराम से फ्लेम थ्रोवर ड्रैगन क्लो से हरा सकता है। उसके बाद राइपेरियर जिसे भी इसने ड्रैगन क्लो से ही हराया था। और एलान का चाइज़ार्ड नॉर्मल फॉर्म में मेगा गार्चम्प से नहीं लड़ पा रहा था, जीत नहीं सकता था वो उससे। तो मेगा गार्चम्प का मुकाबला नॉर्मल फॉर्म में ये नहीं कर पाता, इसलिए इसने मेगा इवॉल्व किया, और मेगा इवॉल्व करने के बाद 2 अटैक में नॉकआउट कर दिया मेगा गार्चम्प को। तो बेस फॉर्म में एलान के चाइज़ार्ड ने 4 पोकेमॉन्स को हराया रैमो के, जो कि उतने भी अच्छे नहीं थे। और ऐश के चाइज़ार्ड ने 3 पोकेमॉन्स को हराया गैरी के। तो या ऐश के चाइज़ार्ड ने 3 पोकेमॉन्स को हराया है, और यूनोवा तक का मेरे हिसाब से 4 से 5 पोकेमॉन्स को संभाल सकता है। तो बेस फॉर्म में अगर ज़्यादा पोकेमॉन्स को हराने की बात आती है तो ऐश का चाइज़ार्ड इस चीज़ में जीत जाता है। और अगर हम ये भी देखें कि सीजोर को पहले से डैमेज था गैरी के, तो उसे ऐश के चाइज़ार्ड ने हराया है, लेकिन तब भी ऐश के चाइज़ार्ड यूनोवा तक 4 पोकेमॉन्स को तो आराम से संभाल ही सकता है नॉर्मल फॉर्म में। और नॉर्मल फॉर्म में एलान के चाइज़ार्ड की ड्यूरेबिलिटी कुछ खास नहीं है, वो कट अटैक से काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले सकता था। और ऐश के चाइज़ार्ड के पास स्लैश अटैक है जो कि कट से ज़्यादा पावरफुल होता है। और नॉर्मल फॉर्म में एलान का चाइज़ार्ड ड्रैगन क्लो और फ्लेम थ्रोवर इन 2 अटैक्स के अलावा कोई और नहीं कर पाता। और इसका फ्लेम थ्रोवर मैक्सिममली भी नॉर्मल फॉर्म में 20 मीटर तक जाता है। और ऐश के चाइज़ार्ड का फ्लेम थ्रोवर बेस फॉर्म में 25 मीटर से ज़्यादा तक जा सकता है और काफ़ी मोटा होता है। और चेरासिफिक वैली की ट्रेनिंग की वजह से ऐश का चाइज़ार्ड अपने फ्लेम थ्रोवर की डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है कि इसे कहाँ जाके लगना है। तो नॉर्मल फॉर्म में तो ऐश का चाइज़ार्ड फुल डोमिनेंस दिखा देगा एलान के चाइज़ार्ड को, काफ़ी तगड़ी वाली। और या एलान का चाइज़ार्ड नॉर्मल फॉर्म में अब तक कोई भी स्ट्रेंथ का फीट नहीं दे पाया है। और ऐश के चाइज़ार्ड ने 300 किलो के गोलम को काफ़ी अच्छी तरह उठा लिया। तो फिजिकल अटैक में ऐश का चाइज़ार्ड डोमिनेंस दिखा देगा अच्छी खासी, और ड्रैगन टेल के साथ हरा सकता है वो नॉर्मल एलान के चाइज़ार्ड को। तो या बेस फॉर्म में तो ऐश का चाइज़ार्ड ही जीतेगा। और अब चलते हैं एलान के चाइज़ार्ड को मेगा करने। तो अब हो चुका है एलान का चाइज़ार्ड मेगा इवॉल्व। तो अब बात है ऐश के चाइज़ार्ड की ड्यूरेबिलिटी की। तो इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, तुम देख सकते हो। लेकिन ऐश के चाइज़ार्ड ने आज तक किसी भी अपर रैंक ट्रेनर के अटैक्स को नहीं सहा। ऐश के चाइज़ार्ड ने अपने ही लेवल के आर्टिकुनो के अटैक्स को सहा, जो कि सेम टायर का था। अगर ऐश का चाइज़ार्ड किसी हाई एलीट 4 या फिर किसी चैंपियन के अटैक्स को सर्वाइव कर सकता है, तो शायद वो एलान के चाइज़ार्ड के मुकाबले काफ़ी देर तक टिक जाए। तो एलान को जब तक अंदाज़ा नहीं होता कि अपोनेंट कितना फास्ट है उड़ने में, जब तक वो अपने पोकेमॉन को उड़ने का आदेश नहीं देता। ऐसा तुम देख सकते हो एलान के चाइज़ार्ड के खिलाफ ट्रेवर के चाइज़ार्ड की फाइट में। उसने लिटरली अपने चाइज़ार्ड को उड़ाया तक नहीं, जब तक उसे अंदाज़ा नहीं था कि ट्रेवर का चाइज़ार्ड कितना फास्ट है। और इसीलिए चाइज़ार्ड वर्सेस चाइज़ार्ड की इस फाइट में एलान का चाइज़ार्ड ज़मीन पर ही रहेगा, वो उड़ेगा ही नहीं।
और ऐश का चाइज़ार्ड एलान के चाइज़ार्ड से उड़ने में ज़्यादा फास्ट है, तो हो सकता है कि ऐश के चाइज़ार्ड के ऊपर ज़्यादातर अटैक्स हिट ही ना हो। और अगर ऐश का चाइज़ार्ड उड़ रहा होगा और एलान का चाइज़ार्ड नहीं उड़ रहा होगा तो ऐश का चाइज़ार्ड ऑलमोस्ट 25 मीटर के डिस्टेंस में तो रहना ही पड़ेगा उसे, ताकि वो फ्लेम थ्रोवर हिट कर पाए एलान के चाइज़ार्ड को। और एलान का चाइज़ार्ड 70 मीटर तक फ्लेम शूट कर सकता है, तो ऐश के चाइज़ार्ड को उससे 70 मीटर दूर रहना होगा। और ऑब्वियसली मेगा चाइज़ार्ड का मुकाबला फ्लेम थ्रोवर में ऐश का चाइज़ार्ड नहीं कर पाएगा, और ऐश का चाइज़ार्ड लिटरली 70 मीटर के डिस्टेंस में तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एलान के चाइज़ार्ड का फ्लेम थ्रोवर बहुत पोकेमॉन्स को केओ कर चुका है। तो एलान का चाइज़ार्ड 950 किलो के मेगा मेटाग्रोस का बहुत तगड़ा स्लैम खा चुका है मीटियोर मैश का, जिसने कि उसे पहाड़ में दे घुसेड़ा, और इससे एलान के चाइज़ार्ड की ऑलमोस्ट 30% एचपी भी डाउन नहीं हुई। तो अब एक बात बताओ कि एलान का चाइज़ार्ड 950 किलो की फोर्स के साथ पहाड़ों में घुसेड़ दिया गया इतने तगड़े स्लैम में, और तब भी कुछ नहीं हुआ उसे। तो 90 किलो का ऐश का चाइज़ार्ड उसे साइज़मिक टॉस करके कितना डैमेज दे देगा, क्योंकि ऐश का चाइज़ार्ड तो 300 किलो की फोर्स भी नहीं लगा सकता। गोलम को याद है ना, उठा नहीं पाया था वो। तो जितना डैमेज एलान के मेगा चाइज़ार्ड को मीटियोर मैच से हुआ है उसका 1/3 डैमेज साइज़मिक टॉस से होगा, यानी कि 10% एचपी भी नहीं। और साइज़मिक टॉस जब भी काम करता है जब अपोनेंट की काफ़ी ज़्यादा कम हेल्थ बची हो, बहुत वीक हो चुका वो, तब साइज़मिक टॉस बेस्ट अटैक रहता है जो कि उसे ख़त्म कर देगा। लेकिन ऐश के चाइज़ार्ड का साइज़मिक टॉस के अलावा कोई भी अटैक एलान के चाइज़ार्ड को डैमेज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एलान का चाइज़ार्ड फ्लैश फायर से चार्ज हुए फ्लेम थ्रोवर को खा चुका है, जो कि एक एलीट 4 लेवल का फ्लेम थ्रोवर था। उसके बाद वो मेगा ग्याराडोज के ड्रैगन टेल को खा चुका है, जिससे उसको डैमेज नहीं हुआ, वो उठ गया, जबकि टैलेंट फ्लेम फेंट हो गया। और एलान के चाइज़ार्ड को नॉर्मल फॉर्म में ही नॉन मेगा पोकेमॉन से डैमेज होता है। मेगा इवॉल्व होने के बाद तो उसे कोई डैमेज ही नहीं होता नॉन मेगा पोकेमॉन से। कोई नॉन मेगा पोकेमॉन इसे पुश बैक कर सकता है, इसे धकेल सकता है, लेकिन डैमेज की बात रही वो नहीं कर सकता। इवन ग्रेनिंजा भी मेगा चाइज़ार्ड को सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड फिनोमेना एक्टिवेट करने के बाद ही डैमेज दे पाया। तो मेगा फॉर्म में एलान का चाइज़ार्ड ऐश के चाइज़ार्ड से कई गुना ज़्यादा पावरफुल फ्लेम थ्रोवर खा चुका है, कई गुना ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन टेल खा चुका है, कई गुना ज़्यादा फोर्स के साथ स्लैम खा चुका है मीटियोर मैश का। तो साइज़मिक टॉस को तो तुम साइड ही कर दो। और स्लैश अटैक की बात रही तो ऐश ग्रेनिंजा का कट अटैक भी खा चुका है वो मेगा फॉर्म में। तो एलान के चाइज़ार्ड ने जितनी बार भी ग्रेनिंजा पे थंडर पंच अटैक किया है तो नॉर्मल ग्रेनिंजा हर बार पैरालाइज हुआ है, ये बॉन्ड फिनोमेना एक्टिवेट होने की वजह से बच जाता था। तो अब ये बताओ, ऐश का चाइज़ार्ड तो थंडर पंच अगर एक भी लग जाता है तो पैरालाइज हो जाएगा, और पैरालाइज होने के बाद पोकेमॉन मूवमेंट नहीं कर सकते, तो ऐश का चाइज़ार्ड उस टाइम पे उड़ नहीं पाएगा। और एलान के चाइज़ार्ड के पास एक बहुत अच्छा गिफ्ट है इसके लिए, ब्लास्ट बर्न अटैक। तो एलान के चाइज़ार्ड को इतने फास्ट चाइज़ार्ड पे अटैक हिट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक थंडर पंच तो वो डेफिनेटली हिट कर ही देगा, और थंडर पंच खाने के बाद अपोनेंट गिरे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और ब्लास्ट बर्न अटैक किसी भी अपोनेंट को नहीं बख्शता, उसके सामने एलीट 4 आ जाए या ग्रेनिंजा ही आ जाए। और एलान के चाइज़ार्ड की स्ट्रीक है कि उसने हर अपोनेंट को 3 हिट में हराया है, तो ऐश का चाइज़ार्ड हो ही नहीं सकता उन 3 हिट से ज़्यादा टिक जाए, क्योंकि एलान का चाइज़ार्ड के अपोनेंट हमेशा मेगा इवॉल्व पोकेमॉन रहे हैं, और एक नॉर्मल चाइज़ार्ड 3 हिट में नहीं टिक सकता। इवन एलान के चाइज़ार्ड ने एक हाई एलीट 4 लेवल कैरेक्टर को, मालवा के हाउंडून को, सिर्फ और सिर्फ 2 अटैक्स में हराया है, एक ड्रैगन क्लोर क्रंच के कोलैप्स में, फ्लेम थ्रोवर के कोलैप्स में, और उसके बाद लास्टली ब्लास्ट बर्न में। तो फ्लेम थ्रोवर हिट नहीं हुए थे, तो एलान के चाइज़ार्ड के ब्लास्ट बर्न को कोई सर्वाइव नहीं कर सकता चैंपियंस के अलावा। और सीबोल्ट के ब्लास्टोइस के खिलाफ अगर इसने ब्लास्ट बर्न यूज़ किया होता तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छी टक्कर दे पाता, इसने लिटरली यूज़ ही नहीं किया ब्लास्ट बर्न अटैक अपना। तो ऐश का चाइज़ार्ड सिर्फ और सिर्फ मेगा चाइज़ार्ड के ड्रैगन क्लो अटैक को ही रोक सकता है, क्योंकि इसे बेस फॉर्म ग्रेनिंजा ने भी रोक दिया था। भले ही ग्रेनिंजा को एक बहुत तगड़ा पुश बैक मिला था इस ड्रैगन क्लो को रोकने से, लेकिन तब भी ऐश का चाइज़ार्ड स्लैश अटैक से इसे स्टॉप कर सकता है एक जगह पे। तो ड्रैगन क्लो ही वो अटैक है जो ऐश के चाइज़ार्ड का कुछ डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐश का चाइज़ार्ड ड्रैगन क्लो अटैक को रोक सकता है, और इसीलिए मैंने स्लैश अटैक को इसमें रखा ताकि वो ड्रैगन क्लो को रोक सके। तो ऐश का चाइज़ार्ड नॉर्मल फॉर्म चाइज़ार्ड को हरा सकता है एलान के, लेकिन जब एलान का चाइज़ार्ड मेगा इवॉल्व हो जाता है तो वो लिटरली ऐश के चाइज़ार्ड के सारे अटैक से इम्यून हो जाएगा, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐश के चाइज़ार्ड की स्ट्रेंथ एलान के चाइज़ार्ड जितनी ही है, क्योंकि एलान का चाइज़ार्ड 300 किलो के ज़ाइगार्ड को रोकने में फेल हो गया, और ऐश का चाइज़ार्ड 300 किलो के गोलम को उठाने में फेल हो गया। तो एलान का चाइज़ार्ड ऐश के चाइज़ार्ड जितना फास्ट नहीं है, लेकिन इतना स्लो भी नहीं है कि वो ऐश के चाइज़ार्ड से 70 मीटर तक की डिस्टेंस में भी ना रह सके। और अगर ऐश का चाइज़ार्ड 70 मीटर के डिस्टेंस में है एलान के चाइज़ार्ड से, तो एलान का चाइज़ार्ड उसे फ्लेम थ्रोवर मार के नीचे गिरा देगा, और उसके बाद ब्लास्ट बर्न के साथ ख़त्म काम। तो या एलान का चाइज़ार्ड को कोई भी नॉन मेगा पोकेमॉन नहीं हरा सकता। ऐश के चाइज़ार्ड को मेगा एवोल्यूशन कंपलसरी है अगर उसे एलान के चाइज़ार्ड को हराना है। तो ऐश का चाइज़ार्ड जो है वो एलान के चाइज़ार्ड को 30% तक डैमेज दे सकता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि एलान का चाइज़ार्ड उसके हर एक अटैक को नलीफाई कर सकता है। और इवन ग्रेनिंजा भी सिर्फ और सिर्फ 70% एचपी डाउन कर पाया था एलान के चाइज़ार्ड की, 20% पिकाचू ने की थी, और ग्रेनिंजा से लड़ने के बाद एलान का चाइज़ार्ड 10% हेल्थ पे था।
तो ऐश का चाइज़ार्ड अगर मेगा इवॉल्व हो जाता है तो ऐश का चाइज़ार्ड भी एलान के चाइज़ार्ड को 70 to 80% तक का डैमेज दे पाएगा। अगर तुम सोचते हो कि ऐश का चाइज़ार्ड मेगा इवॉल्व होकर एलान के चाइज़ार्ड को हरा पाएगा तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि एलान के चाइज़ार्ड के पास जो मेगा स्टोन है ना, वो मेगा स्टोन नॉर्मल मेगा स्टोन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल मेगा स्टोन था, इसलिए वो नॉर्मल वालों से ज़्यादा पावरफुल था। बस यही एक रीज़न है। तो बेस फॉर्म में एलान के चाइज़ार्ड को हरा सकता है ऐश का चाइज़ार्ड, लेकिन मेगा इवॉल्व होने के बाद कुछ नहीं कर सकता। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और ये मत कहना कि मैंने अंडररेट किया है, बिल्कुल नहीं किया मैंने।